नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे गणित के पेपर के बारे में, यानी कक्षा 8वीं बोर्ड का गणित का जो पेपर है उसका संपूर्ण हल। तो इस पेपर में हमारा पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो इसके लिए हमारा आंसर ब सही रहेगा, 0। प्रश्न संख्या 2 है, रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो आप देख सकते हैं रैखिक समीकरण के हल तो केवल एक होता है। कितना होता है? केवल एक। तो हमारा अ ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3, इसमें ट्रिक है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, यानी कि जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा केवल एक। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है बच्चों? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी ऐसी संख्या जिनके पीछे 2, 3, 7 और 8 होता है ना, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। तो 1057 में 7 है, 2453 में 3 है, 7928 में 8 है। यानी जो हमारा द ऑप्शन है जिसमें 1681 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न संख्या 5 बच्चों, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी रहेगी? 1729। तो हमारा स ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6, तो बच्चों देख सकते हो प्रश्न संख्या 6, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या है? यानी यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे 5 मीटर है तो उसका अनुपात देखेंगे 10 किलोमीटर। तो 10 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 इंटू 1000 करेंगे तो 5 अनुपात 10,000। फिर 5 का 10,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2000। यानी 1 अनुपात 2000 हमारा जो ब ऑप्शन है वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 का ब ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, यानी माइनस के 4p और 7p का गुणनफल क्या है? तो आप देख सकते हो बच्चों, माइनस के 4p इंटू 7p, तो माइनस के 4 और माइनस के जो अपने प्लस के 7 है कितने हो जाएंगे? माइनस के 28, और p को p से गुना करेंगे तो स्क्वायर, यानी जो माइनस का 28p स्क्वायर है, जो स ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 8, माइनस के 4 की घात -2 का मान क्या है? यानी देखो सूत्र क्या होता है, a की घात माइनस में m होती है तो 1/am होता है, यानी जो 1 क्या रहेगा? 16 रहेगा। तो हमारा जो ये द ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न संख्या अगला देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 9, माइनस के 4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, माइनस के 4/5 इंटू 3/7। देखो 4 से 7 कटता नहीं, 3 से 5 कटता नहीं, तो ऊपर वाले को गुना करेंगे 4 इंटू 3 बराबर 12, और नीचे गुना करेंगे 5 इंटू 7 बराबर 35, यानी माइनस के 12/35। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 10, समीकरण दिया हुआ है 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। तो देख सकते हो बच्चों 4x + 3 है बराबर 6 + 2x है। अब देखो 4x - 2x, यानी जो प्लस के 2x है वो इधर आ जाएंगे, तो 4x - 2x हो जाएगा बराबर जो इधर 6 प्लस के और इधर 3 है वो 3 इधर के जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3। यानी 4x में से 2x गया 2x और 6 में से 3 गया 3, तो x बराबर 3 और 2 जो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 3/2। प्रश्न संख्या 11, तो देख सकते हो बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की संख्या चाहिए? तो देखो घन का आयतन होता है, जैसे देखो 5 बनाती है तो 5 करेंगे, फिर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, फिर देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आवश्यक घनाभ कितने चाहिए बच्चों? 20। कितने चाहिए? 20। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त पर टिक लगाना है, यानी अंकित करना है। तो देखो a⁴m भाग a⁴n बराबर a⁴m + n, तो ये हमारा असत्य कथन है। अगला है 2⁻³ बराबर 1/8, तो आप देख सकते हो ये हमारा सत्य कथन रहेगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो ये हमारा सही है। फिर a�0 बराबर 1, तो ये सत्य कथन रहेगा। और
0.0016 का मानक रूप 1.6 इंटू 10⁴ है, तो ये असत्य रहेगा। अगला प्रश्न बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 14 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो क्या रहेगा 6a², यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर वाला सही रहेगा। अगला देखो बच्चों, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, कितने के, 1000 सेंटीमीटर। और वैसे ही हम देखें किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है बच्चों, आयतन कहलाता है। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 15, इसमें क्या करना है बच्चों, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है, यानी a गुणा b प्लस सी प्लस डी, तो इसको मिलान करेंगे ab प्लस ac प्लस ad से। फिर x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 5xy को मिलान करेंगे 5x² y प्लस 5 का x² माइनस 25xy से। फिर 4p प्लस 1 0 को 4 0 से मिलान करेंगे, और abc प्लस abc, यानी इसको मिलाएंगे a² प्लस bc प्लस ab² c प्लस abc² से। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 16 क्या दिया हुआ है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई। अब देखो बच्चों, ये हमारे सामने ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखो पहले आ रहा है 2012 में बिक्री कितनी है, क्या थी 2012 में बिक्री, तो देखो ग्राफ दे रखा है आपको बच्चों, यहाँ पे 2012 है और इधर कितनी दी हुई, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर 2012 में कितनी बिक्री थी, 4 करोड़। कितना रहेगा बच्चों, 4 करोड़, यानी 2 है, 2 के ऊपर 4, फिर 6, 8, 10 और 12, और इधर अपने 2012, 13 जो है 14, 15 और 16। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या अगला है, इसमें देखो वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी। आप देख सकते हो बच्चों, वर्ष 2016 में जो घात जा रहा है वो 8 की लाइन पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, 8 की, तो कितना हो गया बच्चों इसका आंसर 8 करोड़। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा है, वर्ष 2012 व वर्ष 2013 की बिक्रियों में कितना अंतर है। अब देखो पहले 12 की देखनी है हमें, तो देखो 12 में क्या है 4 करोड़, और वर्ष 13 में कितना है, देखो 7 पर आ रहा है, तो 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे, आंसर आएगा 3 करोड़ बच्चों। अब देखो सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई, तो देखो बच्चों हमारे सामने दिया हुआ ग्राफ, सबसे अधिक बिक्री में 2015 है, जिसमें सबसे ज्यादा 10 करोड़ की बिक्री हुई, तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चों, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ किस में हुई, वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 17, इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 12। तो देख सकते हैं बच्चों, जैसे m² प्लस 1 और m² माइनस 1 और 2m, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 12, तो m बराबर 12/2, तो m बराबर 6। अब देखो ये नहीं रहेगा, दूसरा देखो m² प्लस 1, 6 का स्क्वायर, जो m का घात हो गया 6, तो 6² प्लस 1 कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 37। अब m² माइनस 1 करेंगे तो 6² माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, इधर 37 है और इधर 35 है, तो आप देख सकते हो 12, 35 और 37, ये एक ट्रिक रहेगी, तो कौन सा रह जाएगा, ये हमारा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 18, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य क्या होगा। तो देखो बच्चों पी का मान क्या रहेंगे 21,000, टी यानी कितना रहेगा बच्चों 1 वर्ष, और आर क्या रहेगा 5%। अब देखो बच्चों एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य यानी पी बराबर 1 माइनस आर बट्टा 100 की घात टी, तो 21,000 पी का मान है, 1 बराबर माइनस आर है 5/100 घात टी कितना है 1, यानी 1 वर्ष बात करना है ना, तो टी का मतलब टाइम हो गया। अब देखो 21,000 इंटू 95/100, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 210 को हम 95 से गुणा करेंगे तो 19,950 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 19, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों उत्तर हमारा रहेगा, जैसे दिन कितने हैं बच्चों 100, तो कितने बच्चों 63 दिन, और मशीनें कितनी है 42, ठीक है ना।
अब उतने ही अपने को ज्ञात करने हैं, दिन तो रहेंगे 54 और कितनी मशीनें बनेगी, तो उसको देखो 63 × 42 बराबर 54 गुणा x। अब देखो x का बराबर करेंगे तो 63 गुणा 42 हो जाएगा बट्टा 54। अब देखो 7 से इसमें 63 कट जाएगा 7 बार 9 से, और 9 से 6 बार 54 कट जाएगा, और 7 × 7 कितना रहेगा बच्चों, तो x बराबर माना जाएगा 49 मशीनें। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 20, व्यंजक x ब्रैकेट x - 3 ब्रैकेट बंद प्लस 2 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। तो x का ब्रैकेट में x - 3 प्लस 2 x² - 3x प्लस 2, x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2, तो 1 - 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 3 - 3 0। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 21, इसमें दिया हुआ है एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो देखो बच्चों, आर है जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो बराबर करेंगे तो 21/100 m, यानी h बराबर तो हो जाएगा 6m, और r बराबर हो जाएगा 21/100 m। एक खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखेंगे तो सूत्र होता है 2πRh, तो 2 का मान 2 हो गया, पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा 21/100 और h का मान हो जाएगा 6। तो इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 792/100, यानी 7.92 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहे।